गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी हिंदी की किताब निकालिए। इसमें आप पाठ 15 आज्ञाकारी बालक निकालिए, पेज नंबर 53। आज हम इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे। कल हमने पाठ 15 पढ़ा था। इसमें सरदार पटेल के बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। उसका अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। प्रश्न 1 देखिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको प्रश्न दे रखा है, उसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं। उनमें से जो सही है उस पर आप राइट का निशान लगाइए। मूंगफली के छिलके पड़े हुए थे। कक्षा में, खेल मैदान में, अध्यापक कक्ष में। तो अध्यापक कक्ष में पर आप राइट का निशान लगाइए। बिना डरे अपने अध्यापक को जवाब दिया। सहपाठी ने, सरदार पटेल ने या दोनों ने ही? तो सरदार पटेल पे आप राइट का निशान लगाइए। गुरु की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक शिष्य का है। धर्म, कर्म या अधिकार? तो धर्म है, तो आप धर्म पर राइट का निशान लगाइए। दूसरे दिन उस बालक को उन्होंने छोड़ दिया, पकड़ लिया या क्षमा कर दिया? पकड़ लिया, उस पर आप राइट का निशान लगाइए। हम उन्हें के नाम से भी जानते हैं, चाचा, बापू या लौह पुरुष? लौह पुरुष पर आप राइट का निशान लगाइए। सेकंड है, सोचिए और लिखिए। यहाँ आपको ये प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर हम अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब आप अपनी किताब का पेज पलटिए, प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको एक बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी मदद लेके हमें खाली स्थानों को पूरा करना है। पहला है, अध्यापक को के ऊपर बहुत क्रोध आया। किसके ऊपर आया था? पटेल के ऊपर, तो हम इसमें लिखेंगे पटेल। गुरु की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक का धर्म है। किसका धर्म है? शिष्य का, आप इसमें लिखिए शिष्य। वह जानने के लिए व्याकुल हो गए। क्या जानने के लिए व्याकुल हो गए थे? सच्चाई। सच्चाई लिखिए इसमें। सरदार पटेल की तरह हम सभी में भी होनी चाहिए नैतिकता। बालक ने अपने सहपाठी पटेल से मांगी। क्या मांगी थी? क्षमा। इसमें लिखिए क्षमा। प्रश्न नंबर 4 है, सही वाक्य के सामने राइट तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अध्यापक ने पटेल को अपने पास बुलाया। यह बात सही है, तो इसमें आप राइट का निशान लगाइए। पटेल ने छिलके नहीं उठाए। पटेल ने छिलके नहीं उठाए थे क्या? यह बात गलत है, तो यहाँ आप क्रॉस का निशान लगाइए, क्योंकि उन्होंने छिलके उठा लिए थे। अगला है, पटेल के नैतिक बल का अध्यापक पर कोई असर नहीं हुआ। उनके नैतिक बल का तो अध्यापक पर असर हुआ था, उन्होंने अगले दिन सच्चाई जानी थी, तो यह बात भी गलत है, तो यहाँ हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। पटेल ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। यह बात गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया था। पटेल ने अपने सहपाठी से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने सहपाठी से क्षमा मांगी थी क्या? नहीं, क्योंकि उनके सहपाठी ने ही उनसे क्षमा मांगी थी। यह बात भी गलत है, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगाइए। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, भाषा की बात। यहाँ निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके विलोम शब्द हमें अपनी किताब में लिखने हैं। पहला है क्रोध। क्रोध का लिखिए प्रसन्न। डर, डर का लिखिए निडर। आज्ञा, आज्ञा का अवज्ञा। धर्म, धर्म का विलोम लिखिए अधर्म। नैतिक, नैतिक का लिखिए अनैतिक। दोष, दोष का लिखिए गुण। अगला है असर। असर का लिखिए बेअसर। नेक्स्ट है आज़ाद। आज़ाद का लिखिए गुलाम। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ हमें पढ़ के देखने हैं कि कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो हमें एक वचन को बहुवचन में लिखना और बहुवचन शब्दों को एक वचन में लिखना है। पढ़ते, पढ़ते शब्द बहुवचन है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका एक वचन पढ़ता। छिलके, छिलके बहुवचन है, इसका एक वचन होगा छिलका, तो लिखिए छिलका। अगला है डरे। डरे बहुवचन है, इसका एक वचन होगा डर, तो लिखिए डर। अध्यापक, अध्यापक एक वचन है, इसका बहुवचन होगा अध्यापकों। शिष्य, शिष्य एक वचन है, इसका बहुवचन होगा शिष्यों। सहपाठी, सहपाठी एक वचन है, इसका बहुवचन होगा सहपाठियों।
अगला है गलती। गलती एक वचन है, इसका बहुवचन होगा गलतियों। इसके बाद है दोष। दोष एक वचन है, इसका बहुवचन होगा दोषों। अब आप इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द दे रखे हैं, इनको हमें लिंग बदलने हैं। देखिए, अध्यापक। अध्यापक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। शिष्य। शिष्य भी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनेगा शिष्या। बालक। बालक शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा बालिकाओं। सहपाठी। सहपाठी शब्द भी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा सहपाठिन। अब प्रश्न नंबर 8 पे आइए। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह छांटकर अलग लिखिए। यह कारक चिन्ह हैं, उनको हमें छांटकर अलग लिखना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह वह होते हैं जो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए, क वाला, अध्यापक ने पटेल को उन छिलकों को कक्षा के बाहर फेंकने को कहा। अध्यापक ने शब्द अध्यापक और पटेल को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ने को, फिर छिलकों को, फिर फेंकने को। यहाँ पे ने को और को, ये है हमारे कारक चिन्ह हैं, इन्हें हम अलग से लिखेंगे। ख है, बालक ने अपने सहपाठी पटेल से क्षमा मांगी। तो बालक ने आपका कारक चिन्ह है, और से पटेल से, तो ये आपका कारक चिन्ह है ने और से, इन्हें हम यहाँ लिखेंगे। अगला है ग, पटेल ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो पटेल ने की और का, ये आपके कारक चिन्ह हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। इन शब्दों के हमें पर्यायवाची लिखने हैं। अध्यापक। अध्यापक का पर्यायवाची है शिक्षक। अगला है शिष्य। शिष्य का पर्यायवाची है छात्र। अगला है बालक। बालक का पर्यायवाची है लड़का। और ग्रह। ग्रह का पर्यायवाची है घर। प्रश्न नंबर 10, उपसर्ग। यहाँ हमें उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग क्या होता है इसके बारे में बताया है, और एक एक उदाहरण द्वारा यहाँ पे एक एक शब्द कर रखे हैं। बाकी के शब्द आपको बनाने हैं, और यह आपका गृह कार्य हो जाएगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्ण जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं अथवा बाद में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। प्र प्लस बल, प्रबल। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है प्रबल का। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे प्रबल। बल के आगे प्र लग गया तो प्रबल। योग के आगे प्र लग गया तो प्रयोग। सफ़र के आगे हम लग गया तो हम सफ़र। ये नए शब्द लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं तो आपके वो बन जाता है नया शब्द। पहले आपका दे रखा है बद। बद के साथ नियत, बद नियत। बद उपसर्ग के साथ ये शब्द जोड़ने। बद के साथ तमीज़, बदतमीज़। बद प्लस नाम, बदनाम। बद प्लस मिजाज, बदमिजाज। इसके बाद है आपका प्र उपसर्ग। प्र प्लस देश, प्रदेश। प्र प्लस योग, प्रयोग। प्र प्लस भाव, प्रभाव। प्र प्लस गति, प्रगति। प्र प्लस चार, प्रचार। प्र प्लस मुख, प्रमुख। अगला है सर उपसर्ग। सर प्लस दार, सरदार। सरपंच, सरकार, सरनाम। अगला है हम जोली, हम सफ़र, हम शक्ल, हम दर्द, हम उम्र, हम राही। यह आपको अपनी किताब में करने हैं। इस तरह से आपका अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। बाकी का ये जो कार्य मैंने आपको किताब में करवाया है, अपनी किताब में करिए, और प्रश्न नंबर 10 आप होमवर्क में करिए। थैंक यू।